नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप सभी का स्वागत करती हूं रास कला मंच के 12th चलो नेशनल थिएटर फेस्टिवल में। और आज हमारे साथ हैं रास कला मंच के निर्देशक श्री रवि मोहन जी की बिटिया वंशिता भारद्वाज। हाय वंशिता। हाय। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वंशिता, जैसा कि रास कला मंच में ही आपका भी घर है और सभी आर्टिस्ट भी वहीं रहते हैं, रिहर्सल्स वहीं होती हैं और आप 10th क्लास में हैं, तो मुझे आप ये बताएंगे कि जब रिहर्सल्स चलती हैं तो आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हो? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि अभी मैं 12th में होने वाली हूँ और दूसरी बात रिहर्सल्स जो है उनकी वजह से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ या ऐसा कुछ है। और मतलब एक तरीके से मेरे लिए अच्छा है क्योंकि शोर में पढ़ने की शायद मेरे को ऐसे आदत होगी और अगर कहीं पे भी ऐसे माहौल में मुझे जाना पड़ता है तो शोर से मुझे कोई प्रॉब्लम परेशानी कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जब मेरे 10th के एग्ज़ाम थे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो मेरा जो कमरा है उसके बिल्कुल नीचे रिजांगला उसकी रिहर्सल चलती थी तो रात रात भर रिहर्सल चलती थी और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे भी रात भर जाग के पढ़ना चाहिए। क्योंकि पापा एक दिन आए और बोले कि अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ वापस। उस वक्त रात के कुछ 11:30 बजे थे। हाँ। तो उसके बाद नीचे गए पापा रिहर्सल के लिए और फिर बोले कि सुबह 5:30 बजे आऊँगा तो फिर उसके बाद मुझे इस बात से इंस्पिरेशन मिलती थी कि मेरे पापा और जो भी कलाकार हैं, पूरी टीम नीचे रात भर जाग के इतनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता था और इस वजह से मैं पढ़ती भी थी रात भर। नीचे रिजांगला की रिहर्सल चलती थी और ऊपर मैं अपने कमरे में पढ़ रही होती थी। अच्छा, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास में हो जी। तो 10th में मार्क्स कितने आए आपके? 95%। क्या बात है। अच्छा वंशिता, जैसे कि थिएटर फेस्टिवल्स तो आपके वहाँ होते ही रहते हैं, जैसे सर्वदमन है, चलो थिएटर है, तो आप सारे प्लेस देखते हो। अभी इस फेस्टिवल में आप सारे कलाकारों के साथ हैं जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है क्योंकि आज तक जब भी अभी ये 12वां चलो थिएटर है और उससे पहले जितने भी चलो थिएटर मैंने अटेंड किए हैं उसमें हमेशा मैं नाटक देखने के लिए ही आती थी। और इस बार मुझे यहाँ पर टीम के साथ रहने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और थिएटर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और पाइट जो है कैंपस एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। चलो, मुझे आप रवि सर के बारे में बताओगे कि जैसे वो कलाकारों के साथ हैं जी बतौर निर्देशक, तो वो वैसे ही घर में भी हैं? मतलब अगर हम बात करें, वो इतना टाइम तो नहीं रह पाते अपने परिवार के साथ, वो हमसे ज़्यादा टाइम नीचे रास कला मंच में ही स्पेंड करते हैं। पर वैसे अगर मैं बात करूं तो एज अ डॉटर आई वुड से कि उन्होंने मतलब कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और मतलब ऐसा है कि मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ और उसका कारण ये है कि जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है वो पहले ही रखी होती है मेरे लिए। अच्छा। तो और मतलब कभी भी पापा ने मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और मतलब चाहे वो 10 मिनट दिन में मेरे साथ हों, उन 10 मिनट में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो 10 मिनट में भी ऐसी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मुझे देते हैं, तो वो 10 मिनट ही बहुत मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट होते हैं मेरे लिए। अच्छा वंशिता, जैसा कि आप बहुत नज़दीक से देखती हैं नाटकों को बनते हुए, फिर उनको स्टेज पर पापा के साथ में, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला हो कि पापा मुझे आज ये नाटक सुनाइए, मुझे आज पढ़ के बताइए ये नाटक? कभी ऐसा हुआ? या कभी उन्होंने खुद बोला हो कि मैं ये नाटक पढ़ता हूँ, तुम बैठो सामने, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। जैसे पापा का एक शो है लाजो, वो मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने देखी हैं और बाकी सभी आर्टिस्ट से बहुत तारीफ भी सुनी है। उसमें पापा ही करते हैं एज एन एक्टर काम। तो
वो मैंने आज तक देखा नहीं है, तो फिर मतलब मैंने पापा को बोला कि मुझे वो देखना है ज़रूर किसी दिन। और ऐसे अभी जब पापा किसी भी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, वो ऊपर लेके आते हैं, कमरे में पढ़ते हैं, तो मैं भी उसको पढ़ लेती हूँ 1-2 दिन में ही। मतलब जैसे मुझे याद है चेखव की दुनिया, जब पापा ने पहली बार उसको शुरू किया था, तो पापा ऊपर स्क्रिप्ट लेके आए थे और अगले दिन मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था। और क्योंकि वो स्क्रिप्ट रखी थी साइड में, तो मेरा बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मेरा एग्ज़ाम था अगले दिन, पर फिर भी वो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली पूरी। वो मैंने पापा को बताया नहीं कि वो मुझे गुस्सा ना करे कि तुम्हारा एग्ज़ाम है कल, तुम ये पढ़ रही हो। और ऐसा काफ़ी बार हुआ जब भी मैं नीचे पापा के साथ जाके बैठती हूँ। एक दिन पापा पढ़ रहे थे अंधा युग, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे भी पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे दी एक और किताब और उन्होंने कहा कि इसे पढ़ो, काफ़ी अच्छा है इससे, और इसे ज़ोर से बोल बोल के पढ़ना, तो तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, वोकैबलरी काफ़ी कुछ अच्छा होगा इससे। अच्छा वंशिता, अब बात करते हैं आपकी मम्मी के बारे में। जी। तो पापा थिएटर से, मम्मी का थिएटर की तरफ रुझान है या वो क्या करती हैं? मेरी मम्मी इंग्लिश पढ़ाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों में। और थिएटर से अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी पीएचडी की थी गिरीश कार्नाड जी के नाटकों पे, गिरीश कार्नाड जी पे। तो वो भी एक थिएटर पर्सनालिटी हैं, उन्होंने काफ़ी नाटक लिखे हैं और काफ़ी काम किया है थिएटर में। तो मैं कहूँगी कि वो इन चीज़ों को समझती हैं, और जैसे मैं नाटक देखती हूँ, उन्होंने भी काफ़ी नाटक देखे हैं और वो भी इन सब चीज़ों से काफ़ी जुड़ी हुई है। अच्छा वंशिता, आपकी हॉबी क्या है? हॉबीज़ तो काफ़ी सारी हैं मेरी, क्योंकि पापा थिएटर आर्टिस्ट हैं और मतलब बचपन से ही ऐसी ग्रूमिंग हुई है मेरी, और ऐसे ही माहौल में हूँ मैं। तो डांस करना और अलग अलग टाइप की म्यूज़िक सुनना और पेंटिंग और ड्राइंग, काफ़ी कुछ मुझे अच्छा लगता है। और मैं कविताएं भी लिखती हूँ। क्या बात है। स्कूल का माहौल कैसा है? जैसे कि पापा गए या सबको पता चलता है, सबके मदर फादर कुछ बिजनेस करते हैं, पढ़ाते हैं, आपके पापा थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो एक बच्चा जब स्कूल में होता है इस तरह का, तो आसपास में कैसा माहौल होता है? कैसे फ्रेंड सर्कल हैं? फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे? तो मतलब जैसे सफीदों में हम रहते हैं, वहाँ पे लोगों को पता नहीं है ज़्यादा थिएटर के बारे में, थिएटर आर्टिस्ट कौन है। तो एक दिन मेरी किसी दोस्त ने पूछा कि मतलब वो नई आई थी स्कूल में, तो उसने पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो मैंने बोला थिएटर आर्टिस्ट। तो उसने बोला अच्छा, तभी तुम्हारा इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, किसी को तो पता है कि थिएटर आर्टिस्ट क्या होता है। मतलब यहाँ पे मतलब किसी को भी मैं बताऊँ तो उसको पता ही नहीं होता थिएटर आर्टिस्ट क्या है। तो मतलब ऐसा छोटी जगहों में है, जैसे सफीदो है, काफ़ी छोटा शहर है, तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है ये थिएटर है, ये थिएटर आर्टिस्ट होता है। तो ऐसे ही वो सवाल करते हैं मुझसे। और मतलब जैसे सफीदों में सर्वदमन हुआ था, तो मैंने उन्हें इनवाइट भी किया, तुम आके देखो। और अपनी टीचर्स को भी इनवाइट किया, वो भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारे पापा का शो हमने देखा, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि टीचर्स हैं। और मतलब जब भी कोई भी रासकला मंच की, किसी नाटक की, और मतलब जैसे कोई टीचर किसी बच्चे की तारीफ करता है और फिर पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं उनके ऊपर, तो ऐसे जब नाटक चल रहा होता है और कोई चीफ गेस्ट या बहुत बड़ी पर्सनालिटी मतलब निर्देशक की तारीफ कर रही है और निर्देशक पापा होते हैं, तो फिर मुझे भी वैसे ही प्राउड फील होता है ये मेरे पापा की, और फिर मैं सबसे ज़्यादा जोर से ताली हो जाती हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर आप किस में देखते हो? मतलब आपको थिएटर करना है या कुछ और जहाँ आपका बहुत इंटरेस्ट हो, या स्टडी को आगे लेकर बढ़ना है, या कुछ और? क्या प्लान्स हैं आपके? जैसे मेरे बहुत सारे शौक हैं, तो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिएटर से रिलेटेड या आर्टिस्टिक स्किल्स हैं। एकेडमिकली भी मैं कहूँगी मैं काफ़ी अच्छी हूँ, तो फिर उसमें भी मेरा काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है। और इस बारे में मतलब जब मैंने पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पता है तुझे थिएटर करना और मतलब इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, पर अपना एक एकेडमिक गोल भी होना चाहिए, क्योंकि थिएटर की दशा हम जानते हैं,
उस तरीके से इतनी अच्छी नहीं है आजकल भारत में। जी जी। तो उन्होंने कहा कि एक एकेडमिक गोल भी रखो और थिएटर तुम्हारा शौक है तो वो भी तुम साथ के साथ करो। अच्छा वंशिता, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि पेरेंट्स एक्टिंग स्कूल भेजते हैं बच्चों को, या पहले के पेरेंट्स नहीं भेजते थे, अभी थोड़े एक्टिव हो गए तो वो भेजते हैं, टीवीज पे देखते हैं अलग अलग रियलिटी शोज। तो आप अपने उम्र के बच्चों में क्या देखते हैं कि उन्हें थिएटर करना चाहिए, या थिएटर से आपको क्या लगता है कि एक पर्सनैलिटी में किस तरह की ग्रूमिंग होती है? थिएटर अगर मैं कहूँ, अगर किसी को इस फील्ड में आगे नहीं भी जाना है तो भी मतलब थिएटर काफ़ी कुछ सिखाता है हमें, कॉन्फिडेंस से कैसे बोलना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो थिएटर से हमें सीखने को मिलती हैं। और मतलब अभी जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अपनाने लगे हैं इस चीज़ को, पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत के उसमें अभी भी लोग अनअवेयर हैं थिएटर से, थिएटर क्या है वो अभी भी समझते हैं कि इस फील्ड में जाना सही नहीं है और ये खराब है, ऐसा कुछ। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि भारत ग्रामीण मतलब जो भारत है वो एक ग्रामीण भारत है, गांव से मिलके ही भारत बना है। तो जिस दिन मुझे लगता है कि भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वो थिएटर को समझेंगे, उस दिन भारत में निश्चित रूप से थिएटर की क्रांति होगी। क्या बात है, बहुत 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 अच्छी बात कही है आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत थैंक यू।